7th क्लास आपका मैंने ज्योग्राफी स्टार्ट करवा दिया था और ज्योग्राफी में मैं आपको बता रही थी मैंने आज जब आपकी लाइफ क्लास सीखी तो मैंने आपको नेचुरल एनवायरनमेंट और नेचुरल एनवायरनमेंट के अलावा वेट अ मिनट मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। ओके, आई गेस अब सही होगा ये। तो इन्वायरमेंट के अलावा मैंने आपको लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर के बारे में बताया था। इसके अलावा मैंने आपको लिथोस्फीयर के बारे में अलग से जो आपका पैराग्राफ दिया था वो पढ़ा दिया था। तो आज जो है हम हाइड्रोस्फीयर की बात करेंगे। तो हाइड्रोस्फीयर क्या है? द हाइड्रोस्फीयर और द डोमेन ऑफ वाटर कंसिस्ट ऑफ वाटर बॉडीज सच एज ओशियन, सीज, रिवर एंड लेक्स. Water is found as solid ice in glaciers and ice sheets in the polar and high mountain region. क्या है कि हाइड्रोस्फीयर जो है वो क्या है? हाइड्रोस्फीयर का मतलब है वाटर, जो जितना भी पृथ्वी पर पानी है उसके बारे में बात की जाती है। इसमें वाटर बॉडीज़, इसमें सारी की सारी वाटर बॉडीज़ आ जाती हैं जितनी अभी आप जानते हैं, जैसे ओशियंस आ गए, महासागर आ गए, सागर आ गए, नदियाँ आ गई, झीलें आ गई, ये सभी चीज़ें हाइड्रोस्फीयर में आती हैं। वाटर इज़ फाउंड एज सॉलिड आइस इन ग्लेशियर्स. ग्लेशियर्स में पानी जो है वो हमें आइस की मतलब एक तरीके से कहते हैं बर्फ़ के रूप में मिलता है। और आइस शीट इन पोलर एंड हाई माउंटेन्स रीजन, और एक तरीके से सफ़ेद चादर से जो बिछी हुई होती है, सब तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, वो आपकी पोलर्स में, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये दो आपके पोल्स हैं वहाँ पर. इट इज़ फाउंड इन लिक्विड फॉर्म इन अंडरग्राउंड स्ट्रीम, वाटर, लेक्स एट्सेट्रा. देखिए, वाटर हमें सिर्फ बर्फ़ के फॉर्म में ही नहीं मिलता है, बल्कि हमें लिक्विड फॉर्म में भी मिलता है, और लिक्विड फॉर्म में ये हमें मिलता है स्ट्रीम्स, मतलब जो झरने वगैरह हैं वहाँ पर. इसके अलावा रिवर्स एंड लेक्स, झीलें और नदियाँ एट्सेट्रा. इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इन द एयर. ये हमें जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो हवा है, उसमें भी हमें पानी की मात्रा मिलती है. वाटर मूव्स कॉन्टिन्यूसली फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर एंड इट इज़ कॉल्ड द वाटर साइकिल. जो पानी है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता रहता है, अपने आप मूव नहीं करता है. जो मूव करता है उसे कहते हैं हम वाटर साइकिल. वाटर साइकिल क्या होती है? ये होती है आपकी वाटर साइकिल. इवेपोरेशन होता है, कहीं जाके रेन होती है एंड ऑल, तो ये आपका इस तरीके से वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है. और ग्लेशियर से पानी जो है वो जो जम जाता है वो गर्मियों में धीरे धीरे पिघलने लगता है और वो रिवर्स के रूप में हमारे पास पहुंच जाता है. वाटर सपोर्ट ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एंड इज़ यूजफुल टू अस इन अ नंबर ऑफ वेज. जो पानी है वो पृथ्वी पर सभी लिविंग बीइंग के लिए ज़रूरी है और सभी उसका इस्तेमाल करते हैं. वाटर फ्रॉम रिवर्स, लेक्स एंड रेन इज़ यूज्ड फॉर डोमेस्टिक एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल यूजेस. पानी का इस्तेमाल जो है वो नदियों, झीलों के रूप में या रेन के रूप में जो है डोमेस्टिक घरेलू कार्य जो हैं या घरेलू लोगों के, जैसे एग्रीकल्चर हो गया आपका या इंडस्ट्रियल यूजेस हो गया, तो इनमें पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है. वाटर इज़ यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. पानी का इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी किया जाता है. एंड ऑल्सो एज अ मीन ऑफ इनलैंड ट्रांसपोर्ट. इसका इस्तेमाल जो है वो ट्रांसपोर्ट, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है. ओशियन सपोर्ट मैरिन लाइफ, प्रोवाइड अस विद फूड एंड मिनरल्स, मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ कोस्टल एरियाज एंड ऑल्सो सर्व एज इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स. देखिए, ओशियंस जो हैं, बड़े बड़े महासागर जो हैं, वो क्या है, वो हमें फूड भी प्रोवाइड करते हैं. जैसे फिशेज़ हैं, अदर कंट्रीज़ है वो समुद्र पे डिपेंड रहती है क्योंकि वो सी फूड ही खाते हैं. तो ओशियन से हमें फूड भी होता है, मिनरल्स भी मिलते हैं हमें बहुत सारे. इसके अलावा जो क्लाइमेट होता है कोस्टल एरियाज़ का, मान लीजिए आपने देखा होगा अगर इंडिया का ये मैप है तो इस साइड पे भी वाटर है, इस साइड पे भी वाटर है, सागर है, तो यहाँ का जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट रहता है, मतलब न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा सर्दी. तो एक मॉडरेट हमें क्लाइमेट देता है ये कोस्टल एरियाज़ में. ऑल्सो सर्व एज इंटरनेशनल ट्रेड रूट, और साथ ही साथ समुद्र के रास्ते से बहुत सारे व्यापारिक रूट्स भी हैं होकर गुजरते हैं. ठीक है, अब हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर की. व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर? द एनवलप ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ इज़ कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. मतलब एक ऐसा आप कह सकते हैं लिफाफा टाइप में, या एक ऐसा कवर आप कह सकते हैं जो हमारी पूरी अर्थ को एक तरीके से ढके हुए है. द एटमॉस्फेयर इज़ हेल्ड अराउंड द अर्थ ड्यू टू इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स. क्या है कि जो एटमॉस्फेयर है वो हमारे आसपास क्यों मौजूद है? पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से. पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से हमारे जो वायुमंडल में, जो हमारा वायुमंडल है उसका निर्माण हुआ है. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वाटर वेपर. ये किससे मिलकर बना है? वाटर वेपर से, डस्ट पार्टिकल एंड वेरियस गैसेस. बहुत सारी गैसेस, बहुत सारे छोटे छोटे धूल मिट्टी के कण और साथ ही साथ पानी की नमी जो है,
ठीक है। तो वो सब चीज़ों से मिलकर हमारा एटमॉस्फेयर बना है। द वेरियस एटमॉस्फेरिक कंडीशन लाइक सनशाइन, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर एंड प्रेशर मेक अप द वेदर ऑफ अ प्लेस। अब इसी एटमॉस्फेयर में जब मान लीजिए जो सूरज की रोशनी है उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो ह्यूमिडिटी होती है, टेम्परेचर बढ़ता है, प्रेशर होता है। तो इसी से एक जगह का आप जो है टेम्परेचर या वेदर बता सकते हैं, क्लाइमेट बता सकते हैं वहाँ का। द गैसेज इन द एटमॉस्फेयर आर यूजफुल टू अस इन वेरियस वेज। जो गैसेज हैं एटमॉस्फेयर में वो हमारे लिए बहुत तरीक़ों से एक तरीके से यूज़फुल है, हमारे लिए लाभकारी हैं। नाइट्रोजन हेल्प इन मेंटेनिंग द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। देखिए नाइट्रोजन जो हमारे वातावरण में मौजूद है वो मदद करती है हमारी फसलों को या आप कह सकते हैं जो मिट्टी जो है जिसमें फसलें उगाई जाती हैं उसको फर्टाइल रखने में, ठीक है, उपजाऊ रखने में। ऑक्सीजन इज़ द गैस दैट लिविंग बीइंग यूज फॉर रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन का तो आपको पता ही है, हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए है, चाहे कोई भी लिविंग बीइंग हो, एनिमल हो या हम हो, कोई भी। कार्बन डाइऑक्साइड नीडेड बाय प्लांट टू प्रोड्यूस फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ ये नहीं है कि बहुत खतरनाक गैस है, इसका इस्तेमाल पेड़ पौधों के द्वारा अपना खाना बनाने के लिए भी किया जाता है, तो वो भी एक तरीके से बहुत ज़रूरी है। नाउ इट ऑल्सो एब्जॉर्ब द हीट रेडिएट फ्रॉम द सरफेस एंड कीप द अर्थ वार्म। साथ ही साथ जो गर्मी निकलती है पृथ्वी से, ये उसको भी एक तरीके से आपने सुना होगा कि ठंडी हवा नीचे रह जाती है, गर्म हवा ऊपर उठ जाती है। तो वो एटमॉस्फेयर में क्या है, एटमॉस्फेयर में ज़्यादातर ऊपर गर्म हवा और नीचे का एटमॉस्फेयर ठंडा रहता है, नीचे की जो अर्थ है वो एकदम ठंडी रहती है। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। जो एटमॉस्फेयर में जो ओजोन लेयर मौजूद है, जो कि मेरे ख्याल से स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर थोड़ा सा है, तो मैं गलत भी हो सकती, स्ट्रेटोस्फीयर ही कहते हैं, वैसे समताप मंडल है तो स्ट्रेटोस्फीयर ही कहते हैं इसको। तो उसमें ओजोन लेयर मौजूद है जो हमें सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है। वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस्ड प्रिसिपिटेशन एंड कंडेंसेशन। तो ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, प्रिसिपिटेशन होता है आपका फॉर्म ऑफ रेन, मतलब बारिश है, बर्फ़ है या किसी भी तरीके का तूफ़ान वगैरह है, वो सभी इन्हीं के द्वारा होता है। इसके अलावा कंडेंसेशन क्या होता है, आपका पानी जो है बदलना। आपका कंडेंसेशन क्या होता है कि जो पानी सूखा गया है हवा के द्वारा, एटमॉस्फेयर के द्वारा, उसको बारिश के रूप में बरसा देना आपका कंडेंसेशन कहलाता है। ठीक है, तो मैंने आज आपको इतना कुछ बताया है, आई होप आपको पता हो। आपका एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है विच इज़ बायोस्फीयर, मैं इसको भी फिनिश कराती हूँ। द नैरो जोन वेयर द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर कम इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर इज कॉल्ड बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है, बायोस्फीयर सभी अदर स्फीयर का एक मिक्सचर है। इसमें आपका जो है एटमॉस्फेयर आ जाता है आपका, साथ ही साथ इसमें जो आपका क्रस्ट के बाद लिथोस्फीयर आ जाता है आपका, और इसके अलावा आपका जो हाइड्रोस्फीयर है वो भी आ जाता है। इन तीनों को मिला के जो बनता है वो है आपका बायोस्फीयर। ठीक है, ऑन अर्थ लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में ही लाइफ मौजूद है। ऐसा नहीं कि जहाँ सिर्फ पानी पानी है और कुछ भी नहीं है वहाँ ह्यूमन बीइंग रह सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना ये है कि जहाँ दूर दूर तक से ज़मीन है, पेड़ पौधे नहीं हैं, ना वहाँ पानी है, ना एटमॉस्फेयर है, वहाँ व्यक्ति जीवित रह सकता है, ऐसा नहीं है। तीनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है वो आपका बायोस्फीयर कहलाता है, और बायोस्फीयर की वजह से ही हम लिविंग हैं। ठीक है, हम जीवित हैं ना। ऑन अर्थ लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन बायोस्फीयर। ठीक है, मैंने जैसा अभी आपको बताया। लाइफ फॉर्म रेंज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म टू यूज ट्री एनिमल्स एंड ह्यूमंस। मतलब एक छोटे से छोटे बिंदु से लेकर या जितनी भी आपको छोटी जीवाश्म से लेकर एक बड़े मनुष्य या पेड़ तक लाइफ जो है वो इस बायोस्फीयर में ही है। दिस वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज़ कॉल्ड द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी। इस तरीके का जो जीवन है वो आपका क्या कहा जाता है कि इसको बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। ठीक है, देखिए कुछ डेज़ यहाँ पर दिए गए हैं जो आप लोगों को मेरे ख्याल से पता होने चाहिए। 22 मार्च को वाटर डे मनाया जाता है, एन एनुअल ह्यूमन ऑब्जर्वेंस डे। इट हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेश वाटर। ठीक है, इसके बाद 22 अप्रैल को जो है अर्थ डे मनाया जाता है पूरे विश्व में, और 16 सितंबर को जो है आपका ओजोन लेयर प्रिजर्वेशन मनाया जाता है, मतलब ओजोन लेयर दिवस जो है आपका वो मनाया जाता है। तो आप लोग अपना लर्न कर लीजिए। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।